बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। आपने बताना है कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये जो सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है, ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। ये पार्ट ए है। फिर सेकेंडली अगर ये पॉलिनोमियल है, नंबर बी पार्ट, इफ़ इट इज़ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है फाइंड इट्स डिग्री। आपने इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्लासीफाई इट बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। ठीक है, ये सेकंड चीज़ है। थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो आपने उसका लीडिंग कोफिशिएंट बताना है। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या है, पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। पॉलिनोमियल कहाँ से आता है, एक्सप्रेशन से आता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो मुश्तमिल होता है किस पे, वेरिएबल्स में, अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास है, अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस। ये इससे जब हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर जो है वो कंबाइन होते हैं तो उससे बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास 3 है, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और इसके साथ मैं प्लस कर लेती हूँ, प्लस का साइन यूज़ कर लेती हूँ एक्स को, ये वेरिएबल है। तो ये दोनों जो है कंसिस्ट हो, कंबाइन हो गए हैं किससे, अलजेब्रिक ऑपरेशन से, अर्थमेटिक ऑपरेशन से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 और इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा के x मैंने ले लिया या मैंने y ले लिया, कोई और वेरिएबल ले लिया, तो ये बन जाएगा 5y, और इसमें मैंने कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ किया है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये ऑपरेशंस यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर्स जो हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो उससे जो एक्सप्रेशन बनता है उस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अलजेब्रिक, अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपको समझ आ गई है तो फिर हम नंबर ऑफ टर्म्स पे जाते हैं। ठीक है, टर्म्स क्या है, नंबर टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन देते हैं, देख लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब प्लस और माइनस का साइन यूज़ होता है तो वो टर्म्स बन जाता है। जैसे कि इसमें देखें, इसमें कोई प्लस का साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन हुआ है तो ये एक टर्म है। अब इसमें देखिए इसमें प्लस का साइन यूज़ हुआ है तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। उन्होंने कहा भी है क्वेश्चन में कि प्लस एंड माइनस, उससे टर्म्स का पता चलता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। तो इसमें भी पूरा एक टर्म है क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का साइन यूज़ नहीं हुआ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में तो पॉलिनोमियल का वर्ड यूज़ हुआ था, ये थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम गए हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये होता है कि पावर, कोई भी पावर हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर हो। मीन्स कि आपके पास कोई भी होल नंबर, जैसे कि हमारे पास क्या है, x की पावर 2, x की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसमें पावर नेगेटिव होगी, नेगेटिव कैसे आएगी, अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2 डिवाइडेड बाय x, तो जब x ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी और होल नंबर होगी। कोई भी नंबर, मींस कि 0 भी हो सकता है क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर हो सकता है पावर में, बट आपका पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, उसमें हमने यहाँ पर चेक कर लेते हैं पॉलिनोमियल। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसमें आपने क्या चेक करना है, उसकी आपने डिग्री चेक करनी है। फिर उसके आपने क्या चेक करना है, उसके आपने नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है। ये अब लीडिंग कोफिशिएंट्स, तो सबसे पहले तो हम डिग्री चेक कर लेते हैं कि डिग्री क्या है। तो हम यहाँ पर कोई भी आप एक्सप्रेशन ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3x² माइनस 9x माइनस 6। अब इसमें देखें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसमें देखें पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद हमने इसकी डिग्री चेक करनी है, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें देखें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो डिग्री हमारे पास क्या हो गई, इसकी डिग्री हमारे पास हो गई है 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर 2 है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है प्लस माइनस में टर्म्स चेक करने, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल इसमें 3 टर्म्स हैं। फिर हमने इसका लीडिंग कोफिशिएंट चेक करना है। लीडिंग का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर वैल्यू है वेरिएबल की, जो जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, उसका हमने कोफिशिएंट चेक करना है। अब कोफिशिएंट का मतलब तो ये है कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो, जैसे x के साथ 3 है, x के साथ 9 है, ये हमारे पास कोफिशिएंट होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है तो उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 9 है। लेकिन यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, उसका कोफिशिएंट आपने बताना है। तो उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, ठीक है। उम्मीद है आपको इससे समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस तरह टेबल बनाना है, यहाँ पर देखें इस तरह का हमने टेबल बनाना है। ये टेबल हो गया। अब ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसमें हमने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, फिर उसकी हमने डिग्री बतानी है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, और फिर साथ में हमने इसका जो है लीडिंग कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखें 6x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव 1 है। तो यहाँ पर हम यस भी लिख सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। फिर इसकी डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें तो 0 है, इसमें 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें एक टर्म ये है, एक वैल्यू ये है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। और फिर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो इस तरह हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारे पास है x² माइनस 2x + 1। इसमें देखिए पावर +2 है, +1 है, तो यस ये भी पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो हाईएस्ट जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बन गई है, 2, तो इसकी डिग्री 2 है। और इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 1 2 3, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो हाईएस्ट पावर तो ये है, इस x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में हमारे पास है y² माइनस 2 + 1/y²। तो यहाँ पर देखें ये y² नेगेटिव है, अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या था, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में था कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने नॉट पॉलिनोमियल लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें देखिए x - 3 + 1/x। अगर इसको हम ऐसे लिखें कि x - 3 + x की पावर -1, तो ये +1 है और ये -1 है, तो ये देखिए पावर नेगेटिव आ गई है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट पॉलिनोमियल,
ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं। इसमें देखिए 5/2 x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4। यहाँ पर x नेगेटिव नहीं है, x फ्रैक्शन में नहीं है, नंबर फ्रैक्शन में है, तो इट्स ओके। आपका वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है, x4 है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। यस, इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 और 2, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। और फिर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, अब यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, तो उसके साथ साइड पे लिखा हुआ है -2। तो ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। 5/2 नहीं लेना, हमने क्या लेना है, -2। और हमेशा याद रखें हर नंबर से पहले उसका साइन होता है। तो x4 माइनस ये 2x4 का साइन क्या है, माइनस का साइन है, इसका साइन क्या है, प्लस का साइन है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, -2, इसका कोफिशिएंट है x4 का। अब यहाँ पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है 6 + 7 की पावर डिवाइडेड बाय y। y नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा वेरिएबल तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 7 y + 6y³। तो यस, ये पॉलिनोमियल है, आप यस भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। अब इसकी डिग्री बतानी है, हाईएस्ट पावर किसकी है, 1 बड़ा है कि 3, तो 3 बड़ा है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है। टर्म्स कितने हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर है, डिग्री हाईएस्ट है, उसका के साथ कोफिशिएंट क्या है, उस वेरिएबल के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है, तो वो 6 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है क्योंकि x डिनोमिनेटर में आया है, मींस के वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में डिवीजन में नहीं आना चाहिए। फिर हमारे पास 9 भी जो है वो नॉट पॉलिनोमियल है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। और नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट 3/7 - 4x + 6x³ - 3x²। तो यस, ये पॉलिनोमियल है, यस इट्स पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, पावर 3 है या 2 है या 1 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो ये 3 है। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, उस वेरिएबल के साथ नंबर क्या लिखा है, तो वो +6 लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। कैटेगराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। हमने बताना है कि कौन सा ये सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसमें मोनोमियल कौन सा है, बायनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो हम मोनोमियल को समझ लेते हैं। मोनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास एक 1 टर्म हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। और जिसमें 2 टर्म्स हों, 2 टर्म्स, उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। और जिसमें 3 टर्म्स हों, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। बस ये आपने याद रखना है। एक टर्म वाला मोनोमियल होगा, 2 टर्म्स वाला बायनोमियल होगा और 3 टर्म्स वाला हमारे पास ट्राइनोमियल होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास मोनोमियल हो गया। तो यहाँ पर आप मोनोमियल भी लिख सकते हैं, साथ में आप यहाँ पर टिक भी लगा सकते हैं और आप जो है यहाँ पर येस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ मोनोमियल, ठीक है, या इधर ही टिक लगा ले इस तरह। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें देखें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स है। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया है, ये ट्राइनोमियल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3, कितनी टर्म्स है इसमें भी 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया है। -10 क्या है हमारे पास, ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो ये हमारे पास मोनोमियल हो गया है क्योंकि इसमें एक टर्म है। अब इसमें हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 और 2 टर्म्स
टर्म्स हैं तो ये बायनॉमियल हो गया है। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, ये हमारे पास बायनॉमियल हो गया है। इसमें कितने टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3 तो ये हमारे पास ट्राइनॉमियल हो गया है। फिर हमारे पास नंबर जो 8 है उसमें कितने टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3 तो ये भी ट्राइनॉमियल हो गया है। इसमें कितने टर्म्स हैं 1 एंड 2 बायनॉमियल, 1, 2 एंड 3 तो हमारे पास इसमें भी 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनॉमियल हो गया है। तो बहुत इजी है यूनिट 6, अगर आप इसको गौर से समझें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। सम का मतलब क्या है, प्लस, एडिशन। अब एडिशन 2 मेथड से पॉसिबल है, एक वर्टिकल मेथड से और एक हॉरिजॉन्टल मेथड से। दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को करेंगे, बाकी आपको जो भी मेथड ईजी लगे आपने उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले वर्टिकल किसे कहते हैं, इस तरह इस लाइन को जो स्ट्रेट लाइन होती है सीधी, इसको जो 90 का एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। तो ये हमारे पास वर्टिकल मेथड क्या है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को लिखा 7x + 4 और फिर हमने सेकंड पॉलिनोमियल को लिखना है, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि x के नीचे x आएगा और कांस्टेंट नंबर के नीचे कांस्टेंट नंबर आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x - 3। अब हमने इसका क्या करना है, प्लस फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो नंबर्स को नंबर्स के साथ प्लस करेंगे और यहाँ पर वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ प्लस करेंगे। तो 9 + 7 हमारे पास क्या है, 9 + 7 हमारे पास बन जाता है 16x, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 में से 1 2 3 4 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच गया है, 1 हमने लिख लिया है। लेकिन अब साइन की बारी है, साइन किसका लगेगा, तो हमेशा याद रखें प्लस माइनस में हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है। अब इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस माइनस माइनस, नंबर माइनस हो गए, लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड। अब हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे वो है 7x + 4 और फिर हमारे पास ये प्लस का साइन हो जाएगा और सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है 9x - 3, ठीक है, ब्रैकेट्स में। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो होती है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो हमने इस तरह इस मेथड से इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7x + 4। अब ये वाला साइन जो है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 9x, फिर ये इस साइन से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस -3। अब हमने सेम नंबर्स एक साइड पे लिखने हैं, मीन्स के x को हमने एक साइड पे कर देना है और कांस्टेंट नंबर को एक साइड पे कर देना है। तो ये 9 + 7 हमारे पास नंबर्स प्लस हो जाएंगे, बेसिस प्लस नहीं होंगी, बेस एक ही होती है। मल्टीप्लाई ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स प्लस या माइनस होंगे। तो 9 + 7 क्या आता है 16 और इनका वेरिएबल क्या है x। प्लस माइनस माइनस नंबर्स क्या होंगे, माइनस होंगे, 4 में से 3 माइनस करें हमारे पास 1, 4 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। इस तरह देखें दोनों से आंसर जो है वो सेम आता है। आपको ये वाला मेथड इजी लगता है या ये वाला मेथड इजी लगता है, जो मेथड आपको इजी लगता है आप वही मेथड अप्लाई करें। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका a² - 8, फिर है a² + 9, ठीक है। इसका हमने एडिशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं वर्टिकल से करूँगी, कुछ क्वेश्चन मैं हॉरिजॉन्टल से करूँगी, तो आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से करें। तो ये a² - 8 हो जाएगा। फर्स्ट पॉलिनोमियल मैंने लिख लिया। अब सेकंड पॉलिनोमियल इसी के नीचे लिखूँगी, a के नीचे a ही लिखूँगी। तो ये a² हो जाएगा और +9, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल। हमने क्या करना है, हमने प्लस करना है। इसके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस प्लस। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2a²। माइनस प्लस माइनस नंबर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। इन 9 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 9 बड़ा है कि 8, 9 बड़ा है, उसके पास कौन सा साइन है प्लस। तो ये था हमारा एडिशन सम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 9x²
प्लस एक्स माइनस 3 कॉमा फिर नेक्स्ट है 6x² माइनस 3x प्लस 4। अब इसको हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 9x² प्लस एक्स माइनस 3, थोड़ा खुला खुला लिख लेंगे। x² के नीचे x² आएगा तो ये हो जाएगा 6x², फिर माइनस 3x, x के नीचे x और प्लस 4। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम। अब 9 के साथ 6 प्लस करेंगे, ये प्लस है, कोई साइन नहीं है तो प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस 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 प्लस, सबको प्लस करेंगे। 9 + 6 हमारे पास बन जाएगा 15x², ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर -3 + 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 3 में से 1 माइनस करें, हमारे पास क्या आता है -2, क्योंकि 3 बड़ा है। तो ये आ जाएगा -2x प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया, 4 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है a² प्लस 2ab प्लस b² कॉमा फिर है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और इसको हमने प्लस करना है। तो हम फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b², इसके नीचे a के नीचे a, फिर -2ab, ab के नीचे ab प्लस b² के नीचे b²। अब इसको हमने प्लस करना है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पर क्या है, प्लस है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2a²। ये प्लस है, ये माइनस है, 2 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस 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 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b²। तो ये हमारे पास आंसर क्या है इसका, 2a² 2b²। ये हमारे पास 2a² प्लस 2b², और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमन है तो a² प्लस b²। तो ये आंसर भी है और ये आंसर भी है, दोनों आंसर जो है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये था हमारा पार्ट 4। पार्ट 5, पार्ट 5 हमारे पास है x³ प्लस 5x² माइनस 6x माइनस प्लस 7, फिर कॉमा फिर हमारे पास है 2x³ प्लस 7x² माइनस 10x प्लस 7, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखेंगे, तो ये हमारे पास है x³, फिर हमारे पास है 5x², फिर हमारे पास है 6x, फिर प्लस 7। अब x³ के नीचे x³ 2x³ प्लस 7x², बेसिस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, माइनस 10x और ये हो जाएगा प्लस 7। इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस में साइन चेंज नहीं होती, जो साइन है वही साइन यूज़ करेंगे। ये प्लस 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 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3x³, वही जो बेस है हमारे पास वेरिएबल, वही वेरिएबल आएगा। प्लस 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 5 + 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x²। माइनस माइनस क्या होता है, जब भी सेम साइन आते हैं तो वो प्लस में बदलते हैं। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। इसका मतलब है इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 16x। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, उसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो -16 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 7 14। तो ये था हमारा पार्ट 5। पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है 2a प्लस 9b प्लस c माइनस 4d, और फिर हमारे पास है -a माइनस 7b माइनस 2c प्लस 5d, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है 2a प्लस 9b प्लस c माइनस 4d, फिर हमारे पास है -a माइनस 7b माइनस 2c प्लस 5d, ठीक है। साइन के नीचे साइन लिखें और वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखें। अब हमारे पास
प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा, इट्स मीन ए आएगा। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख भी लें ना भी लिखें तो भी हमें पता होता है कि वहाँ पर 1 है। 2 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, नंबर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। 9 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 9 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 2 बचता है, तो ये हो जाएगा 2b। 9 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस, नंबर्स माइनस होंगे। 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1c आ जाएगा। 2 बड़ा है, c ये वाला बड़ा है, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करें हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये d 5 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस 2b माइनस c प्लस d। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 4a² माइनस 7b माइनस 4b स्क्वायर, कॉमा फिर क्या है हमारे पास 2a² प्लस 10b प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास a² है तो हम a को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4a² माइनस 7b माइनस 4b स्क्वायर। a² के नीचे a² तो ये 2a² हो जाएगा, प्लस 10b हो जाएगा, b के नीचे b और b² के नीचे b स्क्वायर, ये प्लस है। और अब इसके नीचे लाइन लगा देंगे, इसको हमने प्लस करना है। तो प्लस क्या होगा कि प्लस 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 4 + 2 हमारे पास 6a² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 माइनस करें 3b आ जाएगा। 10 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करें तो 1b² आ जाएगा, और 4 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 6a² प्लस 3b माइनस b²। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 7। पार्ट 8 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है 3x² माइनस प्लस x माइनस 2 और 2x² माइनस 2x प्लस 3, और साथ में हमारे पास एक और टर्म भी गिवन है, कॉमा 3 टर्म्स में है x² प्लस 4x प्लस 2। 3 टर्म्स में भी आप वर्टिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं और 3 टर्म्स में आप हॉरिजॉन्टल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप वर्टिकल में करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल में। 3x² प्लस x माइनस 2, x² के नीचे x², 2x² माइनस 2x प्लस 3, और x² के नीचे x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब इनको हम प्लस करेंगे, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो 3 + 2 5, इनके कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे। 5 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 और प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 6x²। फिर प्लस प्लस प्लस, पहले प्लस को कर लेते हैं। 4 + 1, 4 + 1 = 5। 5 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 5 में से हमने 2 को माइनस करना है। आप 4 से 2 माइनस करें और फिर उसके साथ प्लस करें, दोनों में आंसर 3 ही आएगा, प्लस 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x। अब इन दोनों में देखें 2 और 2, 2 में से 2 माइनस करें तो 0, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 8। पार्ट 9 स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है s² प्लस 3t² प्लस 4st, कॉमा फिर है 2s² प्लस 4t² माइनस 3st, और फिर है कॉमा थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 4s² माइनस 2t², और फिर है प्लस 9st। ठीक है, आप वर्टिकल से भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल से कर लूँगी, जो आपको इजी लगे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल से कर रही हूँ कि आपको ये मेथड इजी लगता है या ये वाला इजी लगता है। तो फर्स्ट को लिख लेते हैं, हमारे पास s² प्लस 3t² प्लस 4st, ये एक हो गया, कॉमा की जगह प्लस का साइन आएगा, ब्रैकेट 2s² प्लस 4t² माइनस 3st, ये दूसरा हो गया, कॉमा की जगह हमारे पास प्लस आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, यू है 4s² माइनस 2t² प्लस 9st। इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा s² प्लस 3t² प्लस 4st, ये प्लस का साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस 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 2s²
प्लस 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 4t² प्लस माइनस माइनस 3st, फिर ये हो जाएगा प्लस 4s² प्लस माइनस माइनस 2t² माइनस प्लस 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 9st। अब s को कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये एक s² है, ठीक है, और ये दूसरा s² है और ये तीसरा s² है, प्लस 2s² और ये हो जाएगा प्लस 4s², फिर प्लस ये हो जाएगा 3t², फिर हमारे पास t² दूसरा कौन सा है प्लस 4t², फिर है माइनस 2t², फिर हमारे पास है प्लस 4st, फिर हमारे पास है माइनस 3st और फिर हमारे पास है प्लस 9st, ठीक है। अब 1 + 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 1 तो ये हो जाएगा 7s² प्लस 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 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 7, 7 में से 2 माइनस करें, इन तीनों में से इनको सॉल्व करने इनकी कोफिशिएंट को 3 + 4 7, 7 में से 2 माइनस करें तो 5, ये बड़ा है 3 + 4 7, रफ वर्क में आप कर लें, 3 + 4 हमारे पास 7 हो गया, 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ गया है, तो 5t² और प्लस यहाँ पर 4 में से 3 माइनस करें, 4 - 3 हमारे पास क्या आता है 1 और 1 में 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10st, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स गिवन है, हमने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर कैसे कहते हैं, सम ऑफ बाउंड्रीज, हमने इनकी बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ क्या है। तो हमारे पास जो लंबाई होती है वो लेंथ होती है, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास है 11x, ठीक है। और विड्थ किसे कहते हैं, विड्थ का मतलब है चौड़ाई, विड्थ हमारे पास है 8x - 10। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर का तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। यहाँ पर लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, हमने जस्ट पुटिंग करनी है तो पैरामीटर आ जाएगा। लेंथ हमारे पास क्या है 11x प्लस विड्थ हमारे पास क्या है वो है 8x - 10। ये हमारे पास एक ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पर हम दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये 11x प्लस ये हो जाएगा 8x - 10। 11 के साथ हमने 8 को प्लस कर देना है तो ये आ जाएगा 19x - 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले ये 19 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 × 19x हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 2 × 10। तो 2 ना को 19 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 9s are 18, 1 कैरी 2 1 is 2 + 3 तो ये आ जाएगा 38x - 2 10s are 20। तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ बाउंड्रीज, तो वो हमारे पास है 38x - 20। इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। अब उसमें लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 3x + 6 और विड्थ हमारे पास है 3x। अब सेम इसी तरह इसको भी हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास 3x + 6, ये लंबाई है, और विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास है 3x, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है पैरामीटर का। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ बाउंड्रीज, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ बाउंड्रीज की जगह हमारे पास 2 लेंथ्स है ना, तो यहाँ पर हम 2 लेंथ लिखेंगे, 2l प्लस और 2 विड्थ है तो 2 विड्थ हो जाएगा। अब जस्ट हमने इसमें पुटिंग करनी है तो ये 2l की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x + 6, ठीक है, और प्लस विड्थ की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x।
अब इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। 3x एज इट इज़ प्लस 6 प्लस 3x आ जाएगा। अब 3x को हम प्लस कर लेंगे जो सेम है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 6। हमारे पास ये हो जाएगा 6x प्लस 6 और इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 6x, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 आर 12x प्लस 2 6 आर 12। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 12x प्लस 12, और इसमें से आप 12 कॉमन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। इसमें लेंथ जो है वो हमारे पास 4x माइनस 2 है और विड्थ हमारे पास है 2x प्लस 7। सेम इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 4x माइनस 2 है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास है 2x प्लस 7। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर हमारे पास है 2 लेंथ प्लस विड्थ। W जो है वो विड्थ को शो करता है, L जो है वो लेंथ को शो करता है। 2 यहाँ पर हमने L की जगह L लिखना है, 4x माइनस 2, फिर प्लस का साइन है, विड्थ की जगह हम विड्थ लिखेंगे, वो है हमारे पास 2x प्लस 7। अब इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। 4x माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 7, ये हो जाएगा 2x और x को कंबाइन कर लेंगे, 4x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 7, कांस्टेंट नंबर को अलग लिख लेंगे। 2 4 प्लस 2 ये 6x माइनस 7 में से 2 माइनस करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 आ जाएगा। 7 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 6x के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 2s आर 12x प्लस 2 5s आर 10। तो पैरामीटर हमारे पास क्या आया है, पैरामीटर हमारे पास आया है 12x प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हमने करने हैं, इसमें टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स है और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। फ्रॉम का मतलब क्या है कि इसमें से आपने इसको माइनस करना है। इसको भी सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, एक हमारे पास वर्टिकल मेथड है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो सबसे पहले वर्टिकल मेथड से करेंगे। वर्टिकल मेथड हमारे पास इस फॉर्म में होता है, जैसे इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस बड़े वाले को लिखना है, जिस फ्रॉम में इसमें से इसको माइनस करें। जैसे हमारे पास लिखा जाए कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, तो 9 में से हमने 5 को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। सेम इसी तरह हमने इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड में से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले को पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस माइनस c, और a के नीचे हमने a लिखना है, b के नीचे हमने b लिखना है और c के नीचे हमने c लिखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में हमेशा याद रखना है जो प्रेजेंट साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इसके पास कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास प्लस है, और ये साइन क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएंगे। इसको हमने सर्कल करना है, प्लस की जगह हम माइनस लगाएंगे, प्लस की जगह हम माइनस लगाएंगे और प्लस की जगह हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब हमने माइनस करना है, इसके पास कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास प्लस है। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें क्योंकि ये 2a है और ये 1, ये सिर्फ a है, इसका कोफिशिएंट 1 है। जब 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली a आ जाएगा। 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1। 1 को हम लिखते नहीं हैं और अगर आप लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब इसमें से देखें प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है इनके कोफिशिएंट्स माइनस होंगे, b भी माइनस नहीं होगा, इनके कोफिशिएंट्स माइनस होंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 1b, तो हम सिर्फ b लिखेंगे। 2 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, ठीक है। माइनस माइनस जब सेम आते हैं साइन, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसका मतलब है ये प्लस होगा। तो 1
माइनस माइनस 1 क्या आता है -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2c। ये हमारे पास वर्टिकल मेथड है। अब हम जो है सेकंड मेथड कर लेते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। ये वर्टिकल मेथड था। सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, हमने इसमें से इसको माइनस कर, इसको इसमें से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम 2a लिखेंगे प्लस 2b लिखेंगे माइनस c लिखेंगे, फिर माइनस करना है तो माइनस का साइन आएगा और ये ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से एक ही लाइन में सॉल्व होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको ओपन करना है ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस c। ये जो माइनस है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस c हो जाएगा। अब जो सेम है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे, जैसे 2a माइनस a हो जाएगा, 2b माइनस b हो जाएगा और माइनस c हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास ओनली 1a आ जाएगा। 2 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। 2 में से आप 1 माइनस करें प्लस 2 माइनस b, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक b आ जाएगा। 2 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस c और c को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2c। ये देखिए दोनों के आंसर सेम है, इसलिए आपकी अपनी मर्जी है, आप हॉरिजॉन्टल मेथड करना चाहते हैं या जो है आप वर्टिकल मेथड करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों से आंसर सेम आता है। 2 स्टार्ट कर लेते हैं। 2 हमारे पास है 5x² प्लस x माइनस 9 फ्रॉम, यहाँ पर सेकंड जो है वो हमारे पास है 7x² माइनस 2x प्लस 10, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा 7x² माइनस 2x माइनस प्लस 10 आ जाएगा, फिर आ जाएगा x के नीचे x, 5x² प्लस x माइनस 9। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो प्रेजेंट साइन है उसको हमने सर्कल करके उसका ऑपोजिट साइन लगाना है। तो ये प्लस है, ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक है। ये प्लस था तो ये माइनस। अब प्लस माइनस माइनस कोई साइन नहीं, तो इट्स मीन प्लस है। प्लस में से जब आप प्लस इन दोनों साइन को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ऑपोजिट साइन में हमारे पास माइनस ही आता है। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है 7 में से 5 को हम माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है और बेस वही आ जाएगा। 7 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास 2 + 1 क्या आ जाएगा 3x। 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। प्लस 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 है तो 9 + 10 हमारे पास आ जाएगा 19। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 6a² माइनस 10ab माइनस b² को इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, वर्टिकल फॉर्म से कर लेते हैं। तो हमारे पास है -2a², फिर है प्लस 5ab, फिर है माइनस 3b²। a के नीचे हमने a लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास a² 6a², कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन प्लस है, फिर है माइनस 10ab और फिर है माइनस b²। देखिए इनके बेसिस सेम होने चाहिए। b² के नीचे ab नहीं लिखेंगे, b² के नीचे b² ही आएगा। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने जो है माइनस करना है। तो माइनस में क्या होता है, हमेशा याद रखें जो प्रेजेंट साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लगाना है। ये रूल है माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 के साथ 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 8, 6 7 8, तो ये आ जाएगा 8a²। अब 6 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। प्लस प्लस प्लस, तो ये 10 + 5 क्या हो जाएगा प्लस 15, क्योंकि हमारे पास 10 बड़ा है और ये a भी आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और ये b²। 3 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो ये था हमारा पार्ट 3। जब इसको हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका पार्ट 4 सॉल्व करना है। पार्ट 4 हमारे पास है 4a² प्लस 3b² माइनस 4ab, ठीक है। और ये हमारे पास है फ्रॉम, किस में से माइनस करना है 4a² प्लस 3b² माइनस 6ab।
अब सेम जिस तरह हमें दिए हैं हमने सेम इसी तरह लिखने हैं। पहले हमने इसको ऐसे लिखना है सोल्यूशन, इसको हम लिखेंगे 4a² प्लस 3b² माइनस ये हो जाएगा 6ab। इसको हमने पहले लिखना है, फिर a के नीचे हमने a लिखना है 4a² प्लस b के नीचे b लिखना है माइनस और 4ab। कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन प्लस है और यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हम माइनस करें। जो प्रेजेंट साइन है उसका ऑपोजिट साइन लगाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो 4 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 0। तो इसको हम काट देंगे ऐसे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 0। सेम इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस करें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये रह गया है माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2ab। तो 6 बड़ा है इसलिए माइनस 2ab इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 हमारे पास है 10x³ माइनस 8x² प्लस 4x प्लस 3 फ्रॉम हमारे पास है 3x² माइनस 2y² प्लस 4xy। अब इसको हमने पहले लिखना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 4x प्लस 3 है और ये 4xy है। इसको आप वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटल फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसमें ये सारे x है और इसमें देखें ये x है फिर y है हमारे पास ये हमारे पास पार्ट जो 5 है, पार्ट 5 हमारे पास क्या है 10x³ माइनस 8x² प्लस 4x प्लस 3 और इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 8x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 5। इसलिए क्वेश्चन को गौर से देखें कि हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। पहले हमने इसको लिखना है तो ये आ जाएगा 8x³, ठीक है, फिर हमारे पास है प्लस 4x², फिर हमारे पास है माइनस x एंड प्लस 5, लास्ट में कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पर देखें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x³ माइनस 8x², फिर है प्लस 4x और प्लस 3। कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन प्लस है। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो जो प्रेजेंट साइन है उसका हमने ऑपोजिट साइन लेना है। ये माइनस है तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। अब इसको माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 8 में से तो 10 माइनस नहीं हो सकता बट 10 में से 8 माइनस हो सकता है और वो हमारे पास है 2 आ जाएगा 2x³। 10 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, प्लस 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 8 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है 12x² और साइन 8 का बड़ा है वो है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, ये 5x हो जाएगा। 4 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हमने न्यू साइन यूज़ करने हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करें हमारे पास 2, 5 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है x² प्लस y² माइनस xy फ्रॉम, और इसका पार्ट है 3x² माइनस 2y² प्लस 4xy। इसको हमने पहले लिखना है और फिर उसके बाद हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² और माइनस 2y² प्लस 4xy और इसके नीचे x² के नीचे x² प्लस y² के नीचे y² माइनस xy के नीचे xy। अब हमने क्या करना है, इसके साइन चेंज कर देने हैं, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस और यहाँ पर भी प्लस की जगह हम माइनस यूज़ करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2x², 3 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 3y², ठीक है, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, ये पावर में है 2, फिर प्लस 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 यहाँ पर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5xy। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।